सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। दिस इज कुंजाइट। ये बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए और सेकेंड बेस्ट यहाँ पर है डिजायर लव। ओके, सो ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स ये तो रिलेशनशिप के लिए हैं, ऐसे और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपकी प्रोटेक्शन, हेल्थ, ब्यूटी, आपकी करियर सक्सेस, ग्रोथ, हर पर्पस के लिए है। ओके, सो उन्हें आप ले सकते हो अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवा कर। यस, अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं उन प्रोडक्ट्स को तो वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके स्पेशली आपको सेंड करे जाते हैं, जिनके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से। ओके, चलो सो अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचें। लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, the star, apprentice of cups, great, 3 of wands, the hermit, 3 of swords, death, 10 of cups। ओके, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस, या आपके या उनके दोनों में से किसी के भी ज़ोडिएक साइन या राशि आप कह सकते हो सकती है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन हो गया, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी फायर साइन हो गया, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस यानी वाटर साइन हो गया। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहती है, ये सिर्फ हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन होते हैं। स्पेशल नंबर कह लीजिए, बर्थ नंबर कह लीजिए, आज की रीडिंग में है 1, 6, 8 and 9। ठीक है, 1, 6, 8 and 9 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ठीक है, अगर आपके साथ लाइक ज़ोडिएक साइन या नंबर्स भी रिलेट नहीं कर रहे हैं तो भी आप रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, अगर आप एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी रीडिंग है, आप देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, वरना मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स है, आप उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार हर चीज आपके साथ रेजोनेट हो, राइट। इतने सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ चीजें रेजोनेट नहीं हो सकती है। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, क्लियरली। ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है सन का। लेट्स चेक आउट सन की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें द सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सन को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है पार्टिसिपेशन। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपसे मतलब दिस पर्सन इज लाइक ओवर थिंकिंग अबाउट यू, डीप थिंकिंग आप कह सकते हो इसे। एंड इस इंसान का प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये लिटरली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। ये इनिशियल डेज में आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव थे जब आपका लव स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब आपकी जो ये कनेक्शन है वो स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर जिस तरीके का ये इंटरेस्ट या जिस तरीके का अट्रैक्शन वो फील करते थे, आई थिंक वही तरीके का अट्रैक्शन अब वो वापस फील करने लगे हैं। यस, वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं फेड अवे जरूर हो गया था, लेकिन अब उसी अट्रैक्शन को ये फील कर रहे हैं। सन की एनर्जी है, इट इज समथिंग लाइक जहाँ पर आप उनकी लाइफ में लाइट भरते हो, आप उनकी लाइफ की खुशियां हो, हैप्पीनेस हो, आप उनकी लाइफ का सन हो। सन क्या होता है? सन सिर्फ एक होता है ना, बाकी और एक सन पूरी दुनिया में किस तरीके से रोशनी फैलाता है, आप भी उनके लिए ऐसा ही हो। यानी आप भी उनके जीवन में पूरी रोशनी फैलाते हो, आप उनके जीवन की हैप्पीनेस हो, खुशियां हो, तो आप उनकी लाइफ का ये सन हो। और सन क्या होता है ना, सिर्फ एक होता है, आप भी उनकी लाइफ में वही एक इंसान हो। ये उन लोगों में से नहीं होंगे जो हर किसी की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये उन लोगों में से नहीं होंगे जो किसी के मतलब इट्स लाइक दे आर अल्फा मेल और फीमेल। ठीक है, जो बहुत कम लोगों से इमोशनली अटैच हो पाते हैं और इनका इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ आपसे हुआ है। ये चीज आपके पार्टनर अब फील कर पा रहे हैं। शायद इस चीज को ये इससे पहले समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, उन्हें ये चीज रियलाइज होती हुई दिख रही है आज के दिन में। ओके, सो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अट्रैक्शन है। पार्टिसिपेशन इज समथिंग
इट्स ऑल्सो द कार्ड ऑफ मैरिज। आई डोंट नो, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या फिर आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हो अपने कनेक्शन में। जिस भी चीज़ के साथ ये चीज़ रिलेट कर रही है आप उसे रख सकते हो। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। गोइंग विद फ्लो, राइट नाउ ये पर्सन कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ये गो विद फ्लो की एनर्जी में है, जहाँ पर ये सोच समझकर कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं। तो अगर आप ओवरनाइट कोई एक्शन इनका इमेजिन कर रहे हो तो नहीं, इट इज़ नॉट राइट। ठीक है, ओवरनाइट आप कोई एक्शन इनका इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये पर्सन का काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच अब हो चुका है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पहले ये आपके जो पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, अपने ड्रीम लैंड में रहते थे, अपने ही ख्यालों में रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके ख्याल, उनके ड्रीम सच हो जाएंगे एंड वो अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकता है कि ढूंढना चाहते थे। यस, यहाँ पर ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कि हो सकता है कि अगर आप दोनों इस समय एक टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर आपके पार्टनर ने आपको दी है, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी थी उनके माइंड में कि वो आपसे एक परफेक्ट पर्सन ढूंढना चाह रहे थे, बट वो आपको आपके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप उनको फिर भी उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करते हो, लेकिन वो आपको आपके फ्लॉज के साथ, देखो हर इंसान के अंदर अपने फ्लॉज होते हैं, अपनी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आप नो वन इज परफेक्ट, राइट, लेकिन वो आप में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस इंसान को आपसे भी परफेक्ट पर्सन चाहिए था अपनी लाइफ में। इनका शायद या तो ये पर्सन बहुत प्राउडी है, बहुत एटीट्यूड है इनके अंदर, या इनका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया था। इन्हें लगा था कि ये अपनी लाइफ में आपसे भी बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं। तो यस, ये कहीं ना कहीं इनका प्राउड ही था, इनका ईगो ही था जो इनको ये सब चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रहा था। एंड ये पर्सन आपसे भी परफेक्ट पर्सन अपनी लाइफ में ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन कहीं ना कहीं एक रियलिटी वर्ल्ड में आ रहे हैं। अपनी इनकी बहुत रियलिस्टिक अप्रोच हो रही है, जहां पर ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपसे बेटर कोई है ही नहीं, देयर इज नो वन बेटर देन यू। ये चीज अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो काफी रियलिस्टिक अप्रोच हो चुकी है अब आपके पार्टनर की। ट्रस्ट मी, पर्सन बहुत चेंज हो चुका है, बहुत चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, स्पेशली इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंड राइट नाउ तो वो गो विद फ्लो की एनर्जी में है, यानी दे आर इनटू दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर वो अब अपने आप चीज़ों को होने देना चाहते हैं। कोई जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो कोई इम्पल्सिव एक्शन, कोई इंस्टेंट एक्शन आप एक्सपेक्ट मत करो अभी इस कनेक्शन से, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है जो आपके लिए सही नहीं होती है, राइट। सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो न्यू विजन से पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है ना, विजन बदल रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपके पार्टनर का। काफी झूठ बोले हैं आपके पार्टनर ने आपसे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इनके, बहुत इन्वेस्ट करा आपने इस कनेक्शन में, आपने इमोशनली इन्वेस्ट करा इस कनेक्शन में, आपने इनकी पैसों को लेकर मदद करी है, आपने अपना बहुत टाइम दिया है, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं इस कनेक्शन में। एंड ये जो इतने एफर्ट्स आपने दिए, इन सभी एफर्ट्स को ये इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, इजंट इट। ये जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं इस कनेक्शन में, दिस पर्सन इज टेकिंग दीज एफर्ट्स इनटू टेकन फॉर ग्रांटेड। वो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह ले रहे थे, वो कद्र नहीं कर रहे थे इन एफर्ट्स की। लेकिन आज जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप खुद देखो कि इनका विजन किस तरीके से बदल रहा है। अपसाइड डाउन सोच रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कल तक जो आपकी कद्र नहीं हो रही थी, आपके एफर्ट्स की कद्र नहीं हो रही थी, आपको लाइटली लिया जा रहा था, आप में कंप्लेंट्स ढूंढी जा रही थी, आपके फ्लॉज को देखा जा रहा था, आपके नेगेटिव पॉइंट्स को देखा जा रहा था, अब यही पर्सन का विजन चेंज हो गया है जहां पर ये आपके एफर्ट्स की कदर कर रहा है। इन्हें एहसास हो गया कि इतना जितना आपने इनके लिए करा है कोई नहीं कर सकता। आप इनसे इतना प्यार करते थे इसलिए आपने ये सब चीजें करी हैं इनके लिए। तो दे हैव फाइनली अंडरस्टूड दिस थिंग और रियलाइज्ड दिस थिंग कि इतना इनके लिए कोई नहीं कर सकता। ये आपके एफर्ट्स की कदर करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। सो या अब वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं उन सब चीज़ों को। उन्हें याद आ रही है एक एक करके वो सारी चीज़ें जो आप उनके लिए करते थे, उनको कॉल करना, उनके मैसेज करना, उनके टैंट्रम्स उठाना, उनके मूड स्विंग्स को हैंडल करना, उनके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में सोचना, उनकी छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखना, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये चीज़ों का ध्यान रखना। आप एक एक चीज़ उन्हें याद आ रही है। एंड नाउ दिस पर्सन इज स्टार्टेड वैल्यूइंग यू। आपकी वैल्यू अप करनी शुरू करी है आपके पार्टनर ने, जो ये इंसान अभी तक नहीं कर रहा था। तो या अब इनकी काफ़ी हद तक सोच बहुत अपसाइड डाउन हो चुकी है। दिस इज अ न्यू विजन जहाँ पर आप खुद देखो कि इनकी सोच अब अपसाइड डाउन हो गई है। ये इंसान जैसे अभी तक कैसे समझाऊं आपको, जैसे अभी तक ये इंसान उल्टा था और अब ये सीधा हुआ है। ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर इस कार्ड में, ठीक है। तो यही इनका थॉट प्रोसेस है, इसी तरीके से अब ये सोचने लगे हैं।
द स्टार की एनर्जी क्यों है? होप्स अभी भी है, स्टार होप्स को दिखा रहा है, ठीक है? तो होप्स पोटेंशियल अभी भी है इस कनेक्शन में। व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सो वी हैव अ पास्ट लाइफ। अगर आपको लगता है कि इतना कुछ क्यों हुआ है, इतना कुछ क्यों हुआ है इस कनेक्शन में, इतना पेन, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी तकलीफ आपको क्यों सहनी पड़ी है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स तक आते थे आपको, एंड डिप्रेशन में चले गए थे आप, यू नो यू आर समवन जो कि बहुत ही इमोशनल हो, जो कि बहुत ही सेंसिटिव हो। एक इमोशनल इंसान, एक सेंसिटिव इंसान को हील होने में समय लगता है, एक इमोशनल सेंसिटिव इंसान को वापस नॉर्मलाइज होने में समय लगता है। सो यस, कहीं ना कहीं आपकी भी यही एनर्जी थी, क्योंकि आप इतना इमोशनल हो, आप इतने सेंसिटिव हो, आप चीज़ों को दिल से लगा लेते हो, एंड या दैट इज व्हाट टेकिंग द टाइम। ये इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको हील होने में समय दिया है, मतलब समय इसी वजह से लगा है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हो, आप बहुत, आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी है, बट आप बहुत ही मासूम से, जैसे जैसे दुनियादारी की कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, या तो आप घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकले हो, लोगों से ज़्यादा डील नहीं करा है आपने, ठीक है? आई डोंट नो, या फिर अगर डील करा भी है तो आपने बहुत धोखे खाए होंगे, बहुत बिट्रेयल खाए होंगे, सिर्फ अपने पार्टनर से ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड से भी, या लोग आपका फ़ायदा उठाते आए होंगे, या फिर आपका पास्ट कुछ बहुत ज़्यादा हार्श रहा होगा, या आपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा बुली फेस करा होगा। कुछ इसमें से एक आध एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है? सारी एनर्जी नहीं होगी, बट एक आध एनर्जी आपकी हो सकती है इन सब में से, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, क्योंकि यू आर समवन जिसको ठोकर खाने के बाद जैसे होता है ना कि समझ में आया है, जिसकी जो पहले, या तो आप पहले बहुत ज्यादा मासूम थे, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी आपकी हो सकती है यहाँ पर, जो मैं पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ। और अभी भी आप ये चीज फील करते हो कि यस, आपके साथ ये सब क्यों हुआ, क्यों आप इस इंसान को भूल नहीं पाते हो, क्यों आप इस इंसान को जो है दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। और आप सिर्फ आपके साथ ये चीज नहीं है, बल्कि आपके पार्टनर के साथ भी यही चीज है, वो भी आपको नहीं भूल पाते हैं। दे मिस यू एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। दे हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ यू। आपका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर, और बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं वो आपके टूवर्ड्स। ये जब आपके साथ होते हैं तो हो सकता है कि वो उतना अट्रैक्शन, उतना प्यार आपको नहीं दिखाते, लेकिन जब ये आपसे दूर होते हैं या आप उनके आसपास नहीं होते हो, तो ये आपको बहुत मिस भी करते हैं, ठीक है? जब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आती है, ये आपको शो नहीं करेंगे ये चीज़, लेकिन जब ये आपसे दूर होते हैं, ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है इस कनेक्शन में? व्हाट इज़ द मेन रीज़न? व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है इस कनेक्शन में? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो इट इज़ बिकॉज़ इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है? ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर आप और वो एक पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो एक-दूसरे के साथ, ठीक है? ये सिर्फ इस बर्थ का कनेक्शन नहीं है। आई डोंट नो आप लोग बिलीव करते हो, नहीं करते हो, बट ये आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है। ओके, इसीलिए इतनी स्ट्रगल्स, इतनी सफरिंग्स इस कनेक्शन में आपने भी रिसीव करी हैं, और आपके पार्टनर भी इससे बच नहीं पाएंगे, ठीक है? उन्हें भी रिसीव करनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। सो दिस इज द स्टार। तो पोटेंशियल अभी भी है। आपको लग रहा होगा कि इंसान शायद गिव अप कर चुका है, बट इस इंसान ने अभी भी गिव अप नहीं करा है। दे आर स्टिल इनटू दिस कनेक्शन, दे आर स्टिल इनटू यू। ओके, एप्रेंटाइज ऑफ कप, ये इमोशनली बहुत कनेक्टेड है आपसे। एप्रेंटाइज ऑफ कप, व्हाई एप्रेंटाइज ऑफ कप इज हियर? प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। आइसोलेशन, अब खुद देख लो इनकी एनर्जी, ये इनका हाल है। आपसे जुड़ी बातें याद करते हैं, आपसे बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, जिनको याद करके इनको रोना आता है। कोई गिफ्ट आपने दिया होगा, कोई परफ्यूम, कोई हैंकी, कोई शर्ट, आई डोंट नो, कोई कपड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, यू नो, मतलब जैसे आपने कुछ कपड़े से रिलेटेड जैसे कुछ इन्हें दिया है, ठीक है? एंड यस, उसको देखकर, उस चीज को याद करके बहुत रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं। इन्हें डीप रिग्रेट है, डीप गिल्ट है यहाँ पर आपके पार्टनर को, जो भी इन्होंने किया है। ये जानते हैं कि आपकी नज़र में कहीं न कहीं एक बुरे इंसान बन चुके होंगे। आप इनसे गुस्सा होगे, नाराज़ होगे, बट ट्रस्ट मी, अब इतने बुरे नहीं है जितना बुरा आप इन्हें सोच रहे हो, या जितना बुरा आप इनके बारे में समझ रहे हो, ठीक है? ट्रस्ट मी, ये इंसान इतना बुरा नहीं है। पर ये चीज़ें कहाँ से आई हैं अगर वो हम देखें, एप्रेंटाइज ऑफ कप इनकी इमोशनल अटैचमेंट दिखा रहा है आपसे, ठीक है? और वही चीज़ उनको ये आइसोलेशन क्रिएट कर रही है, ठीक है? आई रियली लाइक इट व्हेन जब मेरे वर्ड्स एंड कार्ड से मैच करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एटलीस्ट सही से आपको समझा पाती हूँ। ओके, 3 ऑफ वैंड, व्हाई 3 ऑफ वैंड इज हियर? दिस इज पेशेंस। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपको बहुत पेशेंस हैंडल रखना पड़ेगा अपने मन में। आप एक इजी कनेक्शन में नहीं हो, आप एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट जर्नी में हो आप लोग। आपको ट्रस्ट मी, आपको
बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंसान को हैंडल करने के लिए। तो इस जर्नी में आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर नहीं रख सकोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर आगे। बट अगर आप पेशेंस रखोगे तो बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, तो आपको ट्रस्ट मी पेशेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। पेशेंस इज़ नीडेड, और ये पेशेंस आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, बीज डालते हो पेड़ बनने में टाइम लगता है। एंड एंड सो यू नीड टू हैव दिस पेशेंस। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। पॉसिबल चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं जहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपकी तरफ खिंच रहे हैं। मतलब इट इज समथिंग लाइक जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपके पार्टनर को, लेकिन इस पर्सन में इतना ईगो है, इतना ज़्यादा प्राइड है कि चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। ये आई डोंट नो क्या चीज़ है जो इनको इतना ज़्यादा हेल्पलेस भी फील करवा रही है। इनको ऐसा फील करवा रही है जैसे ये जो चाह रहे हैं वो ये नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चीज़ें इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, एंड इसीलिए इनकी तरफ से कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आप नहीं देख पाते हो। इसीलिए आपको सिर्फ इनकी इग्नोरेंस नज़र आ रही है। आपको ये नज़र आ रहा है कि इंसान आपको निग्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा, ठीक है। ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है, या तो बहुत ज़्यादा स्टेटस डालता है, बहुत डीपी वीपी चेंज करता है, पोस्ट डालता है। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव पर्सन दिख रहा है आपका पार्टनर, बहुत एक्टिव है। अच्छा, इनके नाम के लेटर में, यानी इनके नेम का इनिशियल भी हो सकता है, इनके पूरे नाम के कहीं पर भी अल्फ़ाबेट्स ही हो सकते हैं। दैट इज़ PMNR, ठीक है, PNMR, और लाइक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ओके, सो इस इंसान से डील करने के लिए यू हैव टू कीप दिस पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आई नो आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है इस इंसान को लेकर। कोई कि देखो, स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी भी यहाँ पर आई है विद हर्मिट, ठीक है। इट्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्ड, ठीक है। हर्मिट स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। सो यहाँ जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आई नो आपके अंदर बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है इस इंसान को लेकर कि इन्होंने ऐसा करा, वैसा करा, ये करा, वो करा। आप शायद इन्हें फॉरगिव करने के लिए भी तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि अब आप नहीं सहोगे ये इंसान अगर आपको कुछ गलत कहता है, गलत बोलता है। पहले शायद आप सह लेते थे इन सब चीज़ों को, बट नाउ यू आर नॉट रेडी। यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, यू आर नॉट रेडी टू एडजस्ट। आप बिल्कुल क्लियर हो रहे हो चीज़ों को लेकर। यस, ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आप बहुत क्लियर हो रहे हो चीज़ों को लेकर कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में जो आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे सके। आप किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन, टाइम पास के लिए, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए, कैजुअल डेटिंग के लिए आप ओपन नहीं हो। आप एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए ओपन हो जिसका कोई फ्यूचर हो, जिसमें लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, जो इंसान आपके इमोशंस को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखे। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर ये इंसान आता भी है तो मुझे लगता है कि आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको उनसे क्या चाहिए, ठीक है। यू मस्ट हैव डिसाइडेड। आपने शायद डिसाइड कर लिया, और अगर नहीं करा तो आपको डिसाइड ज़रूर करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन से। आपको मैरिज चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, या आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाएं, या एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ बिग कमिटमेंट आप चाहते हो, ठीक है। एक सॉलिड ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, और अगर ये वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप कैजुअल डेटिंग के लिए और शायद शॉर्ट टर्म कनेक्शंस के लिए आप ओपन अप नहीं हो। आपके अंदर गुस्सा है, नाराजगी, आप इनकी अपॉलॉजी भी चाहते हो। यू नीड द अपॉलॉजी ऑफ दिस पर्सन कि ये आपसे माफ़ी मांगे, आपको सॉरी बोलें। सो येस, बट यू नो व्हाट, यहाँ पर जो मैं फैक्ट देख पा रही हूँ वो लाइक कि आपके पार्टनर यहाँ बीच में झूल रहे हैं। दो नाव में सवार हैं आपके पार्टनर। जो इंसान दो नाव में सवार होता है ना, वो डूब ही जाता है। तो ये उनकी सिचुएशन है इस समय। हो सकता है दो ऑप्शन है आपके पार्टनर के सामने, एक तरफ आपको, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर एक तरफ आपके पार्टनर है, एक तरफ उनकी फैमिली है, उनका परिवार है। और वो दोनों कोई, इनकी प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज ही नहीं कर पा रहे, और दोनों को साथ लेकर ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस को साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी इशू है, ये इनका सबसे बड़ा इशू है। ट्रस्ट मी, ये इनकी जर्नी है, इनको हैंडल करने दो। अगर एक ऐसे इंसान के साथ जो कि बीच में लटका हुआ है ना, आप देख रहे हो ना जिस तरीके से बीच में लटका हुआ है, अगर ऐसे इंसान के साथ आप भी मतलब जैसे जुड़ जाओगे, तो मुझे लगता है कि फिर आप भी बीच में लटक जाओगे, आपको फिर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो गिव देम दैट टाइम कि वो कोई बेसिक नहीं, कोई फाइनल डिसीजन ले पाए, है ना। आपको उन्हें समय देना पड़ेगा कि वो कोई फाइनल डिसीजन ले पाए, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में ही वो रहे,
तो वो खुद तो स्टक हैं, वो आपको भी स्टक करके ही रखेंगे, फिर आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा इस कनेक्शन में। सो अगर आप चाहते हो कि कोई फाइनल डिसीजन ले, कोई कंक्लूजन लेकर आए आपके पास, तो इन्हें समय दो सोचने का, समझने का। जल्दबाजी मत बनाओ, ठीक है? प्रेशर मत इनके ऊपर होल्ड करो कि जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन ले, क्योंकि ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बीच में लटका हुआ है, वो आपको भी लटका कर रख देगा, राइट? इन्हें इन्हें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, इन्हें इस टकने से बाहर आना पड़ेगा। अगर इनके सामने कोई 2 ऑप्शंस हैं, तो इन्हें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इस कनेक्शन का। व्हाई 3 ऑफ सोर्ड इज़ हियर, कोई रोमांटिक पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे आपके कनेक्शन में। आई डोंट नो, या तो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इस वजह से ये चीज़ है, मैच्योरिटी है यहाँ पर, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के पास बहुत ऑप्शंस रहे हैं पास्ट में, ठीक है? या अभी भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो फ्लर्ट करते हैं, जिनसे वो बात करते हैं, लेकिन वो सब लोग अगर इनकी लाइफ में है भी, आई डोंट नो ये शायद सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट अगर ऐसे लोग हैं भी आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो सिर्फ उनके साथ सरफेस लेवल पर अटैच्ड हैं, वो सिर्फ डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। दिस इज द मैच्योरिटी, तो वो सिर्फ और सिर्फ डीपर लेवल पर कनेक्शन आपके साथ ही फील करते हैं। मैच्योरिटी आ रही है आपके पार्टनर में, राइट? मैच्योरिटी भी आ रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर आपके पार्टनर की लाइफ में, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए एक बर्डन की तरह है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके पार्टनर छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, किसी और को चूज करा, उन्होंने ये डिसीजन लिया, लेकिन अब उन्हें उस डिसीजन का रिग्रेट हो रहा है। लेकिन इससे ये चीज़ हुई है कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है। जब हम एक डिसीजन ले लेते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि ये डिसीजन हमारे लिए राइट था या रॉन्ग था। तो अगर वो डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें थर्ड पार्टी को चूज करा है, तो उन्हें समझ में आ गया कि उनका ये डिसीजन गलत है, एंड यही चीज़ उनको आपकी तरफ खींच रही है, राइट? उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि यस, उनके लिए आप राइट थे, उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है, अब उन्हें अपने डिसीजन को बदलना है। ओके, सो यस, दिस पर्सन नाउ वांट्स टू चेंज देयर डिसीजन। इस पर्सन की फैमिली इश्यूज मुझे क्यों नजर आ रहे हैं? हो सकता है कि फैमिली, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेथ, सेलिब्रेशन, सी अगेन, ऑल आई कैन सी हेयर, जहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है जो अनएथिकल है, ठीक है? जिसे सोसाइटी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसा रिलेशन है आप दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के बीच में कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर कुछ डिफरेंस होंगे। हो सकता है कि आप दोनों एक ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करा जाता है। तो कुछ ऐसा रिलेशन है आप दोनों के बीच में जो लोगों की नज़र में ऐसा है कि अनएथिकल है, ये सही नहीं है, ठीक है? या अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो भी लोगों की नज़र में समटाइम अनएथिकल हो जाता है ना? तो लेकिन अब आपके पार्टनर किसी भी ऐसे थर्ड इंटरफेरेंस की इन्वॉल्वमेंट चाहते ही नहीं है इस कनेक्शन में। यानी वो अब किसी चीज़ से ऐसे डरना नहीं चाहते कि यार मेरी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसी बातें बनाएंगे। वो इन सब चीज़ों को लेकर अब डरना नहीं चाहते हैं। वो एक फाइनल डिसीजन बनाना चाहते हैं कि उन्हें आपको चूज़ करना है, उन्हें अपनी खुशियों को चूज़ करना है। ओके, आपसे दूर होने के बाद बहुत क्लैरिटी, कई बार हम किसी इंसान के साथ रहकर हमें वो क्लैरिटी रिसीव नहीं होती है, जो क्लैरिटी हमें किसी से दूर रहने के बाद रिसीव हो जाती है। 10 ऑफ कप्स, कंपैरिजन, एंड दे आर इवन कंपेयरिंग यू विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। वो आपको कंपेयर भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, और उन्हें समझ में आ रहा है दैट आपसे बेटर कोई है ही नहीं, आपसे बेटर कोई है ही नहीं। वो चीज़ उन्हें समझ में आ रही है। दे वॉन्ट फ्यूचर विद यू, वो आपके साथ फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो। अगर आपसे उन्होंने शादी करी, आपके साथ वो कनेक्ट रहे, तो येस, वो हमेशा खुश रहेंगे, वो हमेशा हैप्पी रहेंगे। तो 10 ऑफ कप की एनर्जीज देखते हैं वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। सो येस, वो फ्यूचर बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। वो आपको लेकर बहुत चीज़ें अज्यूम भी करते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बहुत ख्याल, बहुत फैंटेसाइज करना, ये सब चीज़ें होती हैं आपके पार्टनर के साथ। तो वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पाए। वो आपको फिजिकली, चाहे उन्होंने अपने आप से दूर रखा हुआ है या आप दोनों दूर हो, फिजिकल डिस्टेंस है आप चाहे आप दोनों के बीच में, बट वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। दैट इज देयर फैक्ट, ये उनका सबसे बड़ा फैक्ट है। ओके, चलो देखते हैं कि क्या ये रियूनियन होगा, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, और किस तरीके से होगा, क्या ऑफर करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। लेट्स चेक आउट।
सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका कार्मिक पर्सन है, जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ से आउट नहीं हो जाती है, इस कनेक्शन से निकल नहीं जाती है, जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस है, जब तक उसका कार्मिक इंटरफेरेंस है, जब तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एक कार्मिक साइकिल में है, ठीक है, तब तक रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। ओके, और जब तक ये कार्मिक साइकिल एंड नहीं हो जाती है और उसके बाद ये रियूनियन होगा, मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। यानी बहुत मैजिकल वे से आप खुद हैरान हो जाओगे कि कैसे ये इंसान आपको अप्रोच कर लिया, कैसे इस इंसान ने सामने से आकर आपसे बात करी, कैसे इस इंसान ने आपको कुछ बहुत बड़ा ऑफर कर दिया। ये चीज़ आपके लिए शॉकिंग होगी आगे चलकर, ठीक है। लेकिन जब तक ये कार्मिक इन्वॉल्वमेंट है तब तक आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाई प्रीस्टेस, अभी आपके पार्टनर की इंट्यूशंस प्रॉपरली इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हैं, लेकिन इनके चक्रा प्रॉपरली ओपन नहीं हुए हैं, यानी इनके चक्रास में ब्लॉकेज नजर आ रही है। ओके, जिसकी वजह से वो कुछ वो करेज नहीं दिखा पा रहे हैं, वो इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो कुछ कर पाए इस कनेक्शन के लिए, ना ही वो ऐसा फील कर पा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट या इतने गट्स नहीं फील कर पा रहे कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके या समझ सके, ठीक है। तो इस कनेक्शन में अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया भी तो बहुत सोच समझ कर लेंगे, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आई कैन सी कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों को अपने वर्ड्स को बहुत संभाल कर यूज करना है, पास्ट की बात नहीं करनी है। जब ये पर्सन आता है तो एकदम से आप पास्ट की बातें नहीं करो इनसे, कोई क्लैरिटी, कोई आंसर खुद आपको नहीं मांगना है, ये इंसान खुद आपको वो क्लैरिटी दे देगा, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स को, जब ये इंसान आता है तो आपको खुद अपने वर्ड्स को बहुत संभाल कर, बहुत सही तरीके से यूज करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल, अच्छा कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज से, कि आपके पार्टनर आए थे आपके पास, कुछ समय चीजें ठीक भी रही थी आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर से झगड़ा हो गया, फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर ये पर्सन गए हैं। और ये पैटर्न अभी का नहीं है, ये पैटर्न बहुत लंबे समय से हो सकता है कि चल रहा है, ठीक है। एक स्टकनेस है और आपको फील होता है कनेक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, सेम चीजें रिपीट हो रही है इस कनेक्शन में, तो आप ये चीज भी समटाइम फील करते हो। लेकिन इट इज बिकॉज क्योंकि आपके पार्टनर, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। सॉरी टू से, एक वीक पर्सन हो सकता है अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए एक विक्टिमाइज मेंटालिटी, एक वीक पर्सन की तरह आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पा रहे हैं, या इनके ऊपर ऑलरेडी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, अपने करियर की, या ऑलरेडी कोई बर्डन है जिसकी वजह से वो इस तरीके से प्रिटेंड भी करते हैं। और यहाँ पर भी देखो हर्मिट, मैंने क्या कहा, हर्मिट होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड, राइट। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी भी प्रॉपरली बाकी है, रियलाइजेशंस हो रही हैं आपके पार्टनर को, लेकिन अभी तक इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाकी है, जिसकी वजह से ये कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मैरिज का कार्ड है। पॉसिबल चांसेस ये भी हैं कि इंसान जब भी आएंगे ये बहुत सॉलिड ऑफर आपके पास लेकर आएंगे, परमानेंट लेवल से रियूनियन करने के लिए आपके पास आएंगे। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, चांसेस यहाँ 1 मंथ का दिख रहा है मुझे, यानी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसके 1 मंथ के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन में, कुछ बहुत मेजर सा, ओके, कुछ बहुत मेजर हो सकता है इस कनेक्शन में, जिससे आपको क्लैरिटी रिसीव होगी, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके कनेक्शन में। एंड दिस कनेक्शन, ट्रस्ट मी, इज नॉट गोइंग टू ईजी, ये ईजी नहीं रहेगा। तो आपको प्रिपेयर्ड अपने आप को भी रखना है इस कनेक्शन के लिए, आपको प्रिपेयर्ड रखना है अपने आप को चीजें हैंडल करने के लिए, ओके। चलो लेट्स चेक आउट समथिंग मोर, और भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें इस समय, और क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, करंट थॉट्स देखते हैं आपके पार्टनर के अभी क्या थॉट्स हैं। तो अभी वो सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी में है, यानी वो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, वो पूरे तरीके से उनका ध्यान आपके ऊपर ही है, पूरा उनका फोकस आपके ऊपर है, ये टोटली इस समय एक सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी में जा चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट, पार्टी, ठीक है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यार ये इंसान तो कुछ ऐसी पोस्ट डाल रहा है जहां पर ये बहुत एंजॉय कर रहा है, हैप्पी है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, किसी हॉलीडे पर गया है, ठीक है, या एंजॉय कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है इनके घर में, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप फील कर रहे हो, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज देयर रियलिटी, वो चाहे जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन वो इस सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी में ही है, ओके, जहां पर उनका ध्यान आप पर ही है, वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। उन्होंने आपको बहुत अनवर्दी महसूस करवाया है। नाउ दे स्टार्टेड वैल्यूइंग यू, वो आपकी वैल्यू अप करने लगे हैं।
पास्ट ट्रॉमा जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा है इस पर्सन का। मैंने कहा ना, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, कोई फैमिली की तरफ से कोई ट्रॉमा हो सकता है, पेरेंट्स की तरफ से, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, जो आया है आपके पार्टनर की तरफ, ठीक है। तो कुछ पास्ट ट्रॉमा है आपके पार्टनर का जो उन्हें इतना ज्यादा टॉक्सिक बनाता है, इनकी ईगो को इतना बूस्ट करता है। यस, इनकी ईगो यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको, आपके पार्टनर दोनों को, आपको भी खुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं पर भी फील कर रहे हो कि आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, यू नीड टू हील योर सेल्फ एज वेल, ओके। एंड गोस्टेड में भी कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको सिर्फ गोस्ट कर दिया है, कोई क्लैरिटी नहीं दी, किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन आपको नहीं रिसीव हुई है कि ये पर्सन क्यों गया है, क्यों इसने बात करनी बंद करी है। बी रेडी फॉर दैट क्लैरिफिकेशन, आपको मिल सकती है वो क्लैरिफिकेशंस। या जजमेंट कॉल भी आ रहा है, राइट, जजमेंट भी आ रहा है। यानी हो सकता है आपके पार्टनर को अब डिवाइन खुद ये इंट्यूशंस देंगे, ये गट फीलिंग्स देंगे दैट दे नीड टू डू समथिंग फॉर दिस कनेक्शन। उन्हें, उनकी बारी है कि अब वो इस कनेक्शन के लिए कुछ करें। आप अपना 100% दे चुके हो, अब उनकी बारी है कि वो अपना 200% इस कनेक्शन को दें। तो उन्हें ये जजमेंट कॉल मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। एंड फियर एंड लोनलीनेस, आपके पार्टनर के अंदर डर भरेगा आपको खोने का, आपके दूर जाने का, हमेशा जिंदगी भर के लिए अबैंडन होकर अकेले रहने का डर बढ़ सकता है आपके पार्टनर में, जो ये डर उनको ट्रिगर करेगा आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है आपने बहुत अब्यूज सहा है इस पर्सन की तरफ से, आपने इनकी हर, क्या कह सकते हो, हर शिट को सहा है आपने, कि जो भी अब्यूज कर रहे थे, टॉक्सिक थे, बदतमीज थे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आपने क्या कुछ नहीं सहा इस पर्सन के साथ, बट नॉट नाउ, ठीक है। नाउ दिस पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये बहुत हाई टाइम हो गया है, अब इस पर्सन को समझना होगा कि ये गलत थे और इन्हें चीजें ठीक करनी होगी। उन सब चीजों के लिए इन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। फैमिली, इफ दे वांट अ फैमिली विद यू, अगर उन्हें आपके साथ सच में फ्यूचर चाहिए, फैमिली चाहिए, तो दे हैव टू टेक दिस बिग स्टेप। उन्हें बड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा, और ये सब कहीं ना कहीं उनके थॉट पैटर्न में चल रहा है। ये इंसान जितनी डीप थिंकिंग करेगा आपको लेकर, यानी जितना सोचेगा आपको लेकर, आपके बारे में, उतना आपके पार्टनर को ये सब चीजें रियलाइज होंगी, और उतना ही जल्दी लेवल पर ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो उतना ही जल्दी लेवल पर ये इंसान आएगा। ये इनकी करंट सिचुएशन और करंट एनर्जीज हैं। ग्रेट, चलो। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।